राधे राधे। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे। सभी राधे सखिया चैनल पे सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार सभी देवताओं में प्रथम आराध्य भगवान विष्णु की पूजा करने, उन्हें प्रसन्न करने का सबसे अच्छा अवसर होता है। इस साल गणेश चतुर्थी 9 सितंबर को 2021 को मनाई जा रही है। देश भर में इस दिन 10 दिनों का गणेश उत्सव आयोजित किया जाता है। इन 10 दिनों में भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनको मनपसंद 10 भोग लगाए जाते हैं। मान्यता है कि गणेश भगवान की कृपा से रिद्धि सिद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। मोदक भगवान चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को मूर्ति स्थापित की जाती है और यह उनके जन्मोत्सव का दिन होता है, इसलिए उस दिन में सबसे प्रिय मोदक का भोग लगाया जाता है। मोतीचूर के लड्डू भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रिय हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी के पर्व पर आप उनके बाल रूप का पूजन करते हुए मोतीचूर के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। बेसन के लड्डू भगवान गणेश को बेसन के लड्डू भी अति प्रिय हैं, इसलिए इन 10 दिनों में एक दिन बेसन के लड्डुओं का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। खीर एक कथा के अनुसार माता पार्वती महादेव के लिए जब खीर बनाई जाती है तो पुत्र गणेश खीर भी पी जाते हैं, इसलिए भगवान गणेश को खीर अवश्य चढ़ानी चाहिए। केला सनातन धर्म में केले के भोग को उत्तम माना गया है और भगवान गणेश को भी प्रसन्न है, इसलिए केले का भोग अवश्य लगाएं। नारियल धार्मिक कार्यों के लिए नारियल कार्य काफ़ी शुभ होता है। इस 10 दिनों में कभी किसी दिन भगवान गणेश को नारियल का भोग जरूर लगाने चाहिए। मखाने की खीर बनाकर भगवान गणेश को भोग लगाएं। पीले रंग की मिठाई पीला रंग गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए पीले रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाएं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश चतुर्थी का महत्व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश का इस दिन जन्म हुआ था। उस दिन भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, इसलिए इस दिन गणेश को गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी के नाम दिया गया। उनके पूजन से घर में सुख शांति समृद्धि और की वृद्धि आती है। शिव पुराण में भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश का जन्मदिन मनाया है, जबकि गणेश पुराण के मत के अनुसार गणेश अवतार भाद्र व्रत की शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को मनाया जाता है। बोलो गणेश जी महाराज की। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ दंत कथाएं हैं जिनमें 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं जो गणेश जी की इन 10 दिनों में सुनी और कही जाती हैं। वो इस प्रकार हैं। पौराणिक व प्रचलित मिस्री गणेश कथा के अनुसार इस बार देवता और कई विपदाओं से घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के पास कार्तिकेय व गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम ये कौन से देवता के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश दोनों ने स्वयं ही इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस प्रकार भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुँह से वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में बहुत समय लग जाएगा। तब ही उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान पर उठे और अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिक स्वयं को विजेता बताने रहे। तब शिव जी ने गणेश जी की पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी का माता पिता के चरणों में तो समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, वह तीनों ताप यानी दैहिक ताप तथा भौतिक ताप से दूर रहेगा। इस व्रत को करने से व्रतधारी को सभी तरह के कष्ट दूर होंगे और उसके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। भगवान गणेश की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने समस्या को दूर करने के लिए छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवे में डाल दिया। उस दिन सकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ।
वह डर गया और राजा के दरबार में सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे को उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी प्रकार के विघ्न दूर करने वाली संकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना से के बाद महिला संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए ये गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो राधे राधे।